Good morning, students. My name is Mridul Vajne. I hope you all are safe and fine. In the previous video of computer, you had learned about the chapter number 1, means about peripherals. And I hope you had done the question answers of that chapter in your fair notebook. In this video, we are going to start chapter number 2, functions and data manipulation. But I know that in some of the minds, one question is there, for which application software we are going to discuss this chapter, means about functions and the data manipulation. Actually, this chapter is related to the software MS Excel, Microsoft Excel. That one is your spreadsheet software. Clear? So in this video, we are going to cover only two topics. These are about function and its syntax and function categories. So first one, we will discuss about the function. So what are functions? So functions are special pre-written formula and instructions that accepts the value as a arguments and return values in the cell in which they have been typed. Now, what is the meaning of it? फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्री रिटन फार्मूलाज होते हैं. अब यहाँ पर फॉर्मूले की बात आई गई है तो हम पहले फॉर्मूले को ही डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट आर फार्मूला? एक्चुअली फार्मूला आर द यूज़र डिफाइंड. यूज़र डिफाइंड मीन्स जो यूज़र खुद से डिफाइन करता है. मीन्स फॉर्मूले को हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का फॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हैं. मैथमेटिक्स में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल को, किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि एक मैं सिंपल एग्जाम्पल लूँ, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड multiply by a divided by b, means in this expression you had entered lots of operators. प्लस बी कर लिया आपने, माइनस बी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ कर लिए अपने अकॉर्डिंग. सो दैट वन इज कॉल्ड द फॉर्मूला. मीन्स जहाँ ऐसा फॉर्मूला, ऐसा एक्सप्रेशन जो हम खुद से अपनी नीड के अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं. लेकिन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं, प्री रिटन फार्मूलाज होते हैं, यानी कि जो पहले से लिखे होते हैं या पहले से डिफाइंड होते हैं. मीन्स हमें एज इट इज़ उन्हें ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. सो फंक्शंस आर द स्पेशल प्री रिटन फार्मूलाज एंड इंस्ट्रक्शंस दैट एक्सेप्ट वैल्यूज, जो कि क्या करते हैं, वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में. एंड अब जो उसका आउटपुट होगा दैट विल अपीयर इन द सेम सेल, जो उसी सेल में अपीयर होगा जिसमें आपने उस फॉर्मूले को या फंक्शन को टाइप किया है. क्लियर? नाउ वी विल लर्न अबाउट द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, कि इस फंक्शन का सिंटैक्स होता क्या है. सो द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन नेम ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन आर्ग्यूमेंट्स एंड स्मॉल ब्रैकेट close. This is the syntax. Means you have to write all the functions in the same format. Means पहले आपका इक्वल साइन आएगा, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगा. सो दिस विल बी द कंप्लीट फॉर्मेट. इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है. अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे सो दैट एक्सप्रेशन कांट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन. ओके, तो हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल, इक्वल सम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन b1 colon b8 and small bracket close. So here the first sign you are seeing that equal, this is the कंपल्सरी ऑपरेटर. आपको अपना फंक्शन नेम इक्वल से ही स्टार्ट करना है. अगर आप इक्वल यूज नहीं करोगे सो इट कांट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन. ओके, सेकेंड वन इज SUM, सम. हियर सम इज द फंक्शन नेम. And the third one in the bracket you had taken the b1 colon b8, that one is your arguments. Okay, clear? Now further we are going to discuss about the arguments. Now how many type of arguments we can use in our function? So first type of first category is by using the constant. Means
हम ब्रैकेट के अंदर ज़रूरी नहीं कि हम एक ही टाइप के आर्गुमेंट्स दें, हम डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो पहला जो टाइप है दैट वन इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस हम डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यूज यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक नंबर्स। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है 2, 3, दीज आर द डायरेक्ट नंबर्स, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट दैट यू हैड ऑलरेडी लर्न अबाउट कांस्टेंट्स इन द प्रीवियस क्लासेस। यस, सो 2, 3, here 2 and 3 आर द कांस्टेंट टर्म्स। तो हम इस फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग सेल्स, means in the place of the constant we can also use the addresses, and these addresses is separated by the comma. Okay, here a1 and b1 are the addresses. So what it will done, this argument will use values of a1 and b1 cell for the calculation. तो ये क्या करेगा, a1 और b1 पर जो भी वैल्यूज स्टोर्ड होंगी, यानी कि a1 सेल में और b1 सेल में जो भी वैल्यूज स्टोर्ड होंगी उन वैल्यूज को फैच करेगा और क्या करेगा, उन पर कैलकुलेशंस करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग सेल रेंज। सो what is cell range? In the in previous slide we had taken one example of the cell range, the same format you had used. So here we are discussing about it. So equal to sum bracket open a1 colon c3. What is the meaning of it? This argument will use values of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, all the cells फॉर द कैलकुलेशन। यानी कि इन सारे सेल में, यानी कि A1 से लेकर C3 तक में जितने भी बीच में जितने भी सेल्स आपके आएंगे वो सारी सेल्स की वैल्यूज को यूज करेगा फॉर द कैलकुलेशन। इट इज क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट वन इज रूल्स फॉर एंटरिंग द फंक्शन। यानी कि अगर हमें फंक्शंस यूज करने हैं तो उसके रूल्स क्या होंगे, that we had already discussed, but again we are doing it. So first rule is all functions begin with an equal sign, यानी आपके सारे के सारे functions जो होंगे वो equal sign से ही start होंगे। Next one is parentheses are used to open and close a function, यानी parentheses use होने चाहिए किसके लिए, function को open करने के लिए और close करने के लिए, जो हम स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। देन ऑल आर्गुमेंट्स इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस, यानी जो भी आप आर्गुमेंट्स देंगे, हमने 3 टाइप के आर्गुमेंट्स देखे अभी, कांस्टेंट की फॉर्मेट में, सेल्स की फॉर्मेट में और रेंज की फॉर्मेट में। ये तीनों टाइप के आर्गुमेंट्स हम किसके अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे, पैरेंथेसिस के बाहर नहीं लिखेंगे। क्लियर? सो दिस वन इज योर रूल्स। नाउ नेक्स्ट topic is function categories. First one is text functions, second one is mathematical functions, third one is statistical functions, fourth one is logical functions, and fifth one is date and time functions. So about these functions we will discuss